लोग अक्सर ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा छोड़ना चाहिए। तो ये सवाल का जवाब देने के लिए 1994 में विलियम बेंजन नाम के एक फाइनेंशियल एडवाइजर ने एक स्टडी पब्लिश किया जिसका नाम है डिटर्मिनिंग विड्रॉल रेट्स यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा। इस स्टडी के अंदर विलियम बेंजन ने 1926 से 76 तक रिटायर हो रहे लोगों का डेटा लिया, स्टॉक मार्केट का डेटा लिया 1926 से 1992 तक, और उन्होंने दिया एक सेफ विड्रॉल रेट, यानी कि आप अपनी करंट लाइफस्टाइल के हिसाब से कितना पैसा खर्च करें तो भी पैसा खत्म नहीं होगा, उसका एक रूल दिया। और इस रूल को अब 4% रूल के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि ये 4% रूल एग्जैक्टली है क्या। तो आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स मिला के बनता है आपका पोर्टफोलियो। अब इसमें कुछ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि आपके सेविंग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, प्रोविडेंट फंड्स वगैरह, और कुछ मार्केट से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, यूलिप्स वगैरह। तो ये स्टडी में विलियम बेंजन अज्यूम करते हैं कि आप दोनों कैटेगरी में 50-50% इन्वेस्टेड है। तो मान लीजिए कि आपका रिटायरमेंट पोर्टफोलियो 50 लाख का है, यानी कि आप 50 लाख रुपए लेकर रिटायर हुए। तो 4% रूल ये कहता है कि 50 लाख का 4% यानी कि 2 लाख रुपया अगर आप सालाना अपने खर्चों के लिए विड्रॉ करते रहें तो भी आपका पैसा 30 साल, 35 साल, 50 साल तक खत्म नहीं होगा। और ये रूल की एक और अच्छी बात यह भी है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई भी इसमें कंसिडर की गई है। तो मान लीजिए कि साल में 5% महंगाई बढ़ती है तो आप अगले साल 5% ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और फिर भी ये रूल अप्लाई होगा। तो यह है 4% रूल। ये काफ़ी सिंपल है। अब हम देखते हैं कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है और लिमिटेशंस क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये रूल समझने में बहुत ही आसान है, तो इसे समझने के लिए आपको कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि ये रूल एक बहुत बड़े टाइम ड्यूरेशन के डेटा को स्टडी करके बनाया गया है। अब इस टाइम ड्यूरेशन में वर्ल्ड वॉर भी हो चुका है और ग्रेट डिप्रेशन भी हो चुका है, जिसमें कि स्टॉक्स के प्राइसेस एकदम से गिर गए थे। यानी कि ये रूल काफ़ी टाइम टेस्टेड और रोबस्ट है। तो अब आते हैं इसके लिमिटेशंस पे। तो अगर आपके फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह के इंटरेस्ट रेट्स एकदम से कम हो जाते हैं तो ये रूल इतनी अच्छी तरह से अप्लाई नहीं होता है। और उसी तरह अगर आप रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है, यानी कि आप मार्केट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो ये रूल आप पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा है कि ये रूल अज्यूम करता है कि आप मार्केट में और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इक्वली इन्वेस्टेड हैं। इन रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि इसे एक रूल कहना शायद सही नहीं हो। ये एक गाइडलाइन है जिसे आपको अपने रिस्क एपेटाइट और अपने इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या ये रूल सिर्फ रिटायरमेंट की एज के लोगों के ही काम का है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस रूल में से हमें मिलता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या आत्मनिर्भरता का एक फॉर्मूला। अगर आपकी सालाना खर्च आपके टोटल इन्वेस्टमेंट्स के 4% या उससे कम है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप अब अपनी सैलरी या बिजनेस इनकम पे निर्भर नहीं हैं। अगर आप इस फॉर्मूला को ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आप अपने खर्चों को बजट में रख सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए ज़्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट गोल सेट कर सकते हैं। तो इन कंक्लूजन 4% रूल हमें यह कहता है कि अगर हम हमारे एनुअल एक्सपेंसेस का 25 टाइम्स सेव करके इन्वेस्ट कर लेते हैं तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। लेकिन हमने देख लिया है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये सिर्फ एक गाइडलाइन है, तो इसे हमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो था। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।